सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की जो बुक 2 है उसका चैप्टर नंबर 3 की काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कह लो। आज हम कुछ ना मतलब ऐसा कोई एक बड़ी डेरिवेशन नहीं करेंगे। आज हम कुछ रिलेशंस को डिराइव करेंगे बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की अलग अलग स्केल्स होती है, अलग अलग यूनिट्स होती है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री। उन सबके बीच में जो रिलेशंस होती है, डिग्री और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशंस होती है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होती है, जिन पे अपने क्वेश्चंस भी बनते हैं और हमसे वो रिलेशन बनाने को भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, इससे कोई बड़ा क्वेश्चन तो आना ऐसा आता नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं कि इतने टेम्परेचर को आप इस स्केल में कन्वर्ट कर दो। हो सकता है केल्विन में देखिए, डिग्री में ज्यादातर तो मतलब हो सकता है डिग्री सेल्सियस में देखिए, फ़ारेनहाइट में पूछ ले, फ़ारेनहाइट को डिग्री में, अलग अलग सबको कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं छोटे 1 नंबर 2 नंबर में। और हो सकता है हाँ डिराइव करने को भी कह दे कि ये रिलेशन बना के बताओ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है, आज हम एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें इसमें आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला अपन किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो मैं वैसे अभी आज ज्यादा कुछ है नहीं अपने को डिराइव करने को, तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता दूंगा साथ साथ, तो अपना थोड़ी सी देर में ये सब हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। अपन मैं आपको साथ में एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जिससे आप थोड़ा अप्लाई करना भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, मैं आपको एक वो बता देता हूँ, कंसेप्ट बता देता हूँ जिससे अपन रिलेशंस को डिराइव करेंगे। वो होता है फॉर एनी स्केल। हमारे पास ना एक ऐसी रिलेशन होती है, मतलब एक देखो क्या होती है वो, उसको अपन लिख लेते हैं। फॉर एनी स्केल, कोई भी स्केल के लिए टेम्परेचर या कह लो रीडिंग ऑन द स्केल, टेम्परेचर लिख लेते हैं, टेम्परेचर ऑन दैट नहीं, रीडिंग कह लेते हैं। रीडिंग उस स्केल में, रीडिंग ऑन स्केल, रीडिंग ऑन दैट स्केल जिसपे अपन मतलब देखो ऐसे रीडिंग ऑन स्केल। ठीक है, अभी आपको मैं हर एक टर्म इसकी बता दूंगा, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगी, इसलिए मैं आपको आज क्वेश्चन बताऊंगा। अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ओके जी, अब अपन अलग अलग मैं आपको चीजें बताता हूं। पहले अपन बात करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा इसमें एक एक वर्ड का मतलब। ठीक है, पहले अपन मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनके अपर फिक्स्ड पॉइंट, यू अपर फिक्स्ड पॉइंट, यूएफपी मैं आप शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब अगर आपको पता हो तो हर एक स्केल का कुछ ना कुछ अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है। जैसे डिग्री सेल्सियस की जो स्केल होती है उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट अपन पढ़ते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको माना जाता है डिग्री सेल्सियस का अपर मोस्ट पॉइंट, अपर पॉइंट है ना। और 0 डिग्री सेल्सियस उसको कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये दो अपन जो डिफाइन करके रखा है अपन ने जनरली, तो जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस के लिए वो लिखा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो फिक्स है इसके लिए कि भाई इसका अपर इतना रहता है, लोअर इतना रहता है, मतलब स्केल में अपर फिक्स्ड और लोअर फिक्स्ड पॉइंट इनको कहा गया है। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रहता है, इसका जो लोअर पहले अपन चलेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट, तो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है, और इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये इसके फिक्स्ड कुछ पॉइंट्स होते हैं। केल्विन में अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 373 केल्विन और लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 273 केल्विन। ठीक है जी, तो ये कुछ इनके अपर फिक्स्ड और लोअर फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। आप इनको आप देख लीजिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे इनके बीच में रिलेशंस। अब जो मैं कह रहा हूं ना, रीडिंग ऑन स्केल, तो रीडिंग जो रहेगी स्केल पे अपन जैसे अपने से देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फॉर एनी स्केल ये रहता है कि रीडिंग ऑफ स्केल, जैसे फॉर एग्जांपल डिग्री सेल्सियस की रीडिंग है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट, 3 चीजें अपने को पता रहती है। और इसको अपन ऐसा थोड़ा अननोन क्वांटिटी ट्रीट करते हैं कि क्या रीडिंग है, इसको अपन फाइंड करना हो उसको, तो देखो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, मैंने अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। पहले अगर मुझे डिराइव करनी है डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच की रिलेशन,
तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला ये बड़ी सी चीज कांस्टेंट रहती है, हर एक स्केल के लिए ना ये चीज कांस्टेंट रहती है, ये भी लिख लीजिए। हर स्केल के लिए ये जो रेशियो होता है ना, ये बड़ी टर्म होती है ना, ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है, ये हर एक स्केल के लिए कांस्टेंट इसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, तो रीडिंग ऑन स्केल, अब रीडिंग ऑन स्केल क्या होती है मैं आपको अभी और अच्छे से समझाता हूं। देखो अब हम किसके बीच में डिराइव कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। अपन इन दो के बीच में एक रिलेशन बना रहे हैं जिससे अपन कन्वर्जन कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। अब देखना, अब अपन ये पूरी की पूरी टर्म एक बार अपन डिग्री सेल्सियस के लिए लगा देते हैं और इक्वल्स टू कर देते हैं कि ये बड़ी सी चीज कांस्टेंट रहती है, तो ये पूरी क्या इसकी जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में होगी वही इसकी वैल्यू केल्विन में होगी। तो मैं इन पूरे को इक्वेट कर सकता हूं डिग्री के लिए, डिग्री सेल्सियस के लिए, और केल्विन के लिए मैं ये इसको टर्म को इक्वेट कर सकता हूं। इक्वेट कैसे, अब डिग्री सेल्सियस के लिए रीडिंग ऑन स्केल अपन क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से मेरा मतलब है ये अननोन क्वांटिटी, मैंने आपको अभी भी बोला था ना। अब अननोन क्वांटिटी से मतलब ये क्वांटिटी आपको निकालनी होगी क्वेश्चन में। अगर आपको बोला, अगर आपको देखो किस तरह से पहले आपको करके बता देता हूं फिर बताऊंगा। फिर लोअर फिक्स्ड पॉइंट इसका क्या होता है, डिग्री सेल्सियस का लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, 0 होता है इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट इसका 100 होता है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 होता है। ठीक है, अब यहां समझ पा रहे हैं डिग्री सेल्सियस एक अननोन क्वांटिटी, तो क्वेश्चन में यही फाइंड करने को आती है। ठीक है, अब ठीक है, अब आप जैसे आपको केल्विन में दे दिया और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये चीज फाइंड करनी होती है, अननोन रहता है। अब केल्विन के लिए भी रीडिंग ऑन स्केल केल्विन में होगी, कुछ केल्विन में निकालना, ये क्वांटिटीज अननोन रहती है रीडिंग ऑन स्केल वाली, क्योंकि हमको फाइंड करनी रहती है क्वेश्चन में, है ना, यही फाइंड करनी रहेगी, बाकी सब तो सॉल्व हो जाएगा। माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इसमें 273 होता है, अपन ने पढ़ के आए अभी, माइनस अपर फिक्स पॉइंट इसका 373 होता है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इसका 273 होता है। अब इनकी क्या रिलेशन बन गई भाई, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, 100 माइनस 0 100 इज इक्वल टू k माइनस 273 इज इक्वल टू 373 माइनस 273 100 हो जाएगा। अब यहाँ 100 से 100 कैंसिल होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बचा वो लिख लेते हैं, डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो ये अपनी रिलेशन आ गई। कभी आपको केल्विन में टेम्परेचर दे दे और बोले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करना, उस केल्विन वाले टेम्परेचर में से 273 माइनस कर देना। लेटेस्ट से आपको क्वेश्चन में दे रखा है कोई टेम्परेचर दे दिया, मान लो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल 370 केल्विन दे दिया, क्या दे दिया आपको 370 केल्विन, तो आप कैसे आंसर निकालोगे, एग्जांपल आपको 370 केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस, तो उसको अगर मान लो वो क्वेश्चन में 370 केल्विन बोल रखा है, माइनस कर दो 273 से, तो उसको माइनस करने में क्या आएगा, अगर इसको आप माइनस करो तो 10 में से 3 गया 7 बचा। ठीक है, अब यहाँ 2 इसको अपन एक बार माइनस कर लेते हैं, 370 माइनस 273, क्या आंसर आ जाएगा अपना, ये 2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 7 और 9 और 0 90, ये क्या है 97 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया अपना, इतना ही टेम्परेचर, इसकी वैल्यू यानी 370 केल्विन की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आ गई है। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में अपना आंसर हो गया। इस तरह अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और वही इसका, अब अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अब इसको वहां पहुंचा दो, केल्विन को अकेले कर लो, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अगर आपको मान लो 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसको केल्विन में कैसे करोगे, एग्जाम्पल 27 डिग्री सेल्सियस उसको केल्विन में करना है तो प्लस कर देना 273 से, तो ये केल्विन में कैसे हो जाएगा, 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, है ना, 27, 7 कर दोगे 280 हो जाएगा, और 20 जोड़ दोगे 300 हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल, ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपको इसको ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं, और थोड़ा अलग, एक अलग क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, बाकी छोटे मोटे कन्वर्जन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये मैंने इसलिए बताया था कि आप फॉर्मूला समझ जाओ। तो ये आ गई अपनी रिलेशन, ये आ गई है ना, ये मेन रिलेशन आ गई अपनी, ये तो मैंने ट्रांसपोज करा है उसको। तो ये अपनी पहली रिलेशन आ गई बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर आप ध्यान से देखना तो अपन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे सेम यही फॉर्मूला, ये पूरी की पूरी चीज डिग्री सेल्सियस के लिए और डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए भी सेम होगी जैसे अपन ने पहले करा, क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है हर स्केल के लिए। रीडिंग ऑन स्केल डिग्री सेल्सियस के लिए यही आएगी, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इसका क्या होता है 0 होता है, अपॉन डिग्री सेल्सियस का अपर फिक्स पॉइंट 100 होता है, लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है। ठीक है, वही अगर फ़ारेनहाइट के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस
रीडिंग ऑन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इसका क्या होता है 32 होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट इसका 212 होता है, लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 बचा यहाँ पे, ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 में से 32 गए, है ना, 2 में 2 गया 0, 21 में से 3 गया 18, 180। अब आप 180 को वहां ले जाइए, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। ये अपना रिलेशन, या आपको रिलेशन निकालने को भी कह सकते हैं और साथ में कन्वर्ट करने को भी वैल्यूज आ सकती है कि नहीं। ये डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 ऐसा होता है, मतलब 180 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, है ना। 180 को मैं यहां लिया, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे क्या बचा 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री सेल्सियस और माइनस का 32 जरा के प्लस का हो गया इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमने एक रिलेशन डिराइव कर ली बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ये अपनी दूसरी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान लो लेटेस्ट से डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको पुट करना। मान लो आपको डिग्री सेल्सियस में कितना दे रखा है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो यहाँ पुट करना, 30 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा। मैं अभी इजी वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी थोड़ी आ सकती है, एग्जांपल के लिए मैं अभी इजी वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है, तो 9/5 इंटू 30 प्लस 32, इसको 30 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 5 6 जा 30, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 4 5 6, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, 4 5 6 और 5 6 7 8, तो इससे आप इस तरह निकाल सकते हो। सेम ये तो अपन ने ये फ़ारेनहाइट में निकाला, लेटेस्ट से आपको कोई चीज ऑलरेडी फ़ारेनहाइट में दे रखी है, उसको आपको डिग्री सेल्सियस में, है ना, वो भी कर सकते हैं। मान लो कितना फ़ारेनहाइट आपको दिया है, अगर आपको मान लो 50 फ़ारेनहाइट दिया है, कोई भी वैल्यू लेटेस्ट से, उसको आप डिग्री सेल्सियस में भी ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं, बस ट्रांसपोज करके सॉल्व करना है। ठीक है जी, अब है ना, अपन आगे चलते हैं, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर एक मैंने आपको करके बता दी डिग्री फ़ारेनहाइट से। अब अगर आपको यहाँ पे क्या गिवन था, हमने डिग्री सेल्सियस गिवन था, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन हो तो डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। या आपको कुछ भी दे रखा हो, है ना, तो अगर आपको या तो आपको बोला रखा हो केल्विन में दे रखा हो और आपको फ़ारेनहाइट में निकालना हो, तो केल्विन से पहले डिग्री में कर लेना और डिग्री से पहले फ़ारेनहाइट में कर लेना। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, ये अपनी रिलेशन सारी डेराइव हो गई। अब मैं आपको एक अलग क्वेश्चन करके बताता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन अपना एक दो 3 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, मतलब मे बी, तो मतलब कहने का मतलब नंबर आई एम नॉट श्योर कितने नंबर में आता है, बट हाँ वो क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो केल्विन के लिए और डिग्री सेल्सियस के लिए उनकी वो बराबर होगा, मतलब कहने का मतलब ऐसे कौन सा टेम्परेचर है जिसकी रीडिंग मैं उसको डिग्री सेल्सियस में भी एक्स कह सकता हूँ और फ़ारेनहाइट में भी एक्स कह सकता हूँ, जो दोनों के लिए बराबर है ना, तो वो अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट बिकम इक्वल, ऐसा क्वेश्चन है, अपन इसको करेंगे। आगे चलते हैं, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग्स ऑफ सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड, ऐसे कौन सा टेम्परेचर होता है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग्स होती है कोइंसाइड करती है, यानी इतना डिग्री सेल्सियस और उतना ही डिग्री फ़ारेनहाइट, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। जिसमें इसका आंसर निकलता है, इसका आंसर -40 आता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट, मतलब वो दोनों की रीडिंग कोइंसाइड होती है, यानी जितना उतना वो डिग्री में होगा उतनी वैल्यू उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू उतनी ही रहेगी, वैल्यू सेम है दोनों की, है ना। जैसे आपको कोई डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे तो उसकी केल्विन में वैल्यू अलग आएगी, तो लेकिन अगर मैं जो वैल्यू निकाल रहा हूँ तो -40 डिग्री सेल्सियस में भी -40 रहता है, फ़ारेनहाइट में -40 रहता है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो अपन वही निकाल लेते हैं एट व्हाट टेम्परेचर, तो अपन निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले अपन किसके बीच में निकालते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो रीडिंग ऑन स्केल डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इसका 0 होता है अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, डिग्री सेल्सियस के लिए 100 अपर 0 लोअर होता है ना, इज इक्वल टू अब लिख लेते हैं रीडिंग ऑन स्केल यानी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है 32 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये आ गया अपना। ठीक है, अब यहाँ ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ना लेट अपन कह रहे हैं दोनों कोइंसाइड हो रही है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू है वो बराबर होगी। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, लेट बोथ ऑफ देम बी एक्स,
मतलब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यूज को मैं एक्स ले रहा हूँ। क्यों एक्स ले रहा हूँ? क्योंकि वो दोनों कोइंसाइड कर रही है। वही वैल्यू तो अपन निकाल रहे हैं जिसमें दोनों बराबर हो जाती है, तो दोनों को मैं एक्स मान सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर ही है। अपने को पता है कोइंसाइड करने वाली है, तो अपन दोनों को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब x माइनस 0 तो x ही रहेगा अपॉन 100, और ये भी x ही रहेगा क्योंकि वो कोइंसाइड करती है, और अपॉन में 180 बचेगा माइनस करने पे। अब यहाँ पे 180 को अपन वहां ले जाते हैं, है ना, 180 को अगर मैं वहां ले जाऊं, x बाय 100 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू x माइनस 32। ठीक है, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 जा 10, 9 जा 18, तो ये बचा 9x बाय 5। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 32। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। अब मैं ये मिटा देता हूं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन जो चल रहा है उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 32 को मैं नेगेटिव है ना, तो उसको मैं पॉजिटिव बना देता हूं। इधर लाके 32 को मैंने पॉजिटिव कर दिया और इसको मैं ले आया इधर, तो x माइनस 9x बाय 5, x बाय 1, मैंने x बाय 1 अपॉन में लगा सकता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 32 को यहाँ प्लस में ले आया और x बाय 1 माइनस 9x बाय 5 कर दिया। ठीक है, 32 इज इक्वल टू 5, एलसीएम ले लिया, 5x माइनस 9x हो गया। ठीक है, एलसीएम लेने पे ये 5x माइनस 9x हो गया, है ना। यहाँ पे 1 के टेबल में 5 बार में मल्टीप्लाई, एलसीएम ऊपर ने नॉर्मल लिया है, 5 इंटू 32 कर देते हैं, है ना, इज इक्वल टू ये बचा माइनस का 4x। ठीक है, आगे चलते हैं। 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 टू 10, 5 टू 16, 160 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये बचा माइनस 4x। x की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 160 बाय 4, 4 4 जा 16। मैंने बोला था माइनस 40 अपना आंसर आने वाला है, तो माइनस 40 अपना आंसर आ गया। यानी इस टेम्परेचर पे माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों की वैल्यू सेम रहती है, दोनों रीडिंग्स कोइंसाइड हो जाती है, और ये अपना आंसर आ गया। और ये रिलेशंस जो निकालनी थी अपन ने रिलेशंस भी निकाल दी। इससे आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे रिलेशंस को बनाने के लिए आएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाता है अपना कंप्लीट। इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।